हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लेकर आए हैं। मतलब श्रृंखला का उसका 33वां सेट है आज। पहले जो प्रीवियस जो हमने सेट पढ़ा था उसके क्विक रिवीजन के तौर पर हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। भाई देखेंगे भाई पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा पूरा डिटेल से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पर मैंने बताए थे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, इसमें एक अध्यक्ष थे, बाकी अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष थे भाई सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। 2 अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा सर पैथिक लॉरेंस। दूसरा क्वेश्चन है भाई वसा में घुलनशील विटामिन में शामिल होता है। तो पीछे मैंने बताया था पिछले क्लास में, मतलब पिछले सेट में, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन मैंने एक ट्रिक बताई थी भैया, कीड़ा, के ई डी और ए। तो वसा में घुलनशील के ई डी और ए, तो इसे बोलेंगे क्या? कीड़ा बोलेंगे भाई, किसमें? वसा में घुलनशील। साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उन्होंने बताया था भैया 8 नवंबर 1927 को किया गया था। लेकिन भारत कब आया, इसमें पूछा गया भारत कब आया। तो 3 फरवरी 1928। तो भारत कब आया था? 1928। इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधार। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जीएसटी परिषद, वित्त मंत्री। आगे क्वेश्चन है महात्मा गांधी श्रृंखला के नए 200 रुपये के नोट का आकार क्या है। तो 200 रुपये के नोट का साइज पूछा गया है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा होगा 66 mm गुणा 146 mm। तो 200 के नोट तक के हम सारी बातें कवर कर चुके हैं। और 200 के नोट का जो कलर है चमकीला पीला, और इस पर किसका चित्र छपा हुआ है? सांची का स्तूप। तो ये पिछले प्रैक्टिस सेट के तौर पर हमने 5 क्विक रिवीजन के तौर पर 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। तो इसमें से सभी लोग अपना एक स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें भाई 5 में से हमने कितने सही करे हैं। तो ये हर सेट में हम करते हैं 5 क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। आते हैं भाई पहला क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B4, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मैंने बताए होंगे 8 विटामिन के नाम बताए होंगे। तो उन्हीं में से एक है जिसे नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन V1 को थायमीन, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। B2 का हमने पढ़ा होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 जो है इसका जो आंसर होगा नियासिन के नाम से जाना जाता है। और इसे निकोटैनिक एसिड भी कहा जाता है, निकोटैनिक अम्ल भी कहा जाता है। तो मैंने पीछे क्लास में ये लिखा होगा निकोटैनिक एसिड B3, निकोटोनिक एसिड जिसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो आंसर हमारा बी होगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, मैंने पिछली क्लास में मतलब बताया होगा, उससे पिछली क्लास में ज़रूर बताया होगा। तो एक बार क्लास को देख लेना, वहाँ पर बताए होंगे सारे। अरे भाई दादा लिख दिए यहाँ पर, दादा, दादा नहीं है बल्कि दाद है यहाँ पर भाई।
दाद एक सामान्य त्वचा संक्रमण है जो किसके द्वारा होता है? दिल्ली पुलिस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली पुलिस विषाणु से नहीं होता है दाद, ना ही बैक्टीरिया, ना ही प्रोटोजोआ, बल्कि किससे होता है? कवक से होता है। अब देखो कवक से और क्या होता है भैया? एक गंजापन, गंजापन कवक से होता है भैया गंजापन। एक होता है दमा, दमा नाम की बीमारी, दमा होता है। और कवक से होता है खाज। और एक होता है एथलीट फुट रोग। ये कवक से होने वाले रोग हैं, एथलीट फुट। अब कवक से क्या ध्यान रखना है? कवक का अध्ययन पूछा जाता है, भाई कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी या कवक विज्ञान। माइकोलॉजी, या ऐसे बोलेंगे भाई कवक विज्ञान। तो ध्यान रखने भाई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फिर पूछा जाता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की सेल वॉल, कोशिका भित्ति ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका या सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। कौन से वर्ग में रखा गया है? शैवाल को भी रखा गया है, कवक को भी रखा गया, लाइकेन। तो इसके जो वर्ग का नाम होगा थैलोफाइटा वर्ग में इसे रखा गया है। कौन से वर्ग में? थैलोफाइटा। तो कवक के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। फिलहाल हमें 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कवक से होने वाले रोग, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक, कवक की कोशिका भित्ति, और कौन से वर्ग में रखा गया? थैलोफाइटा। तो इसका जो आंसर कौन सा है भाई? बी आंसर इसका सही होगा। और दिल्ली पुलिस 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया। अभी आएंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस चक्रवात की वजह से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था? हरिकेन, यूएसए, विलीज विलीज ऑस्ट्रेलिया, टाइफून जो आता है दक्षिणी चीन सागर अर्थात चीन। तो ये कहाँ पर आया चक्रवात? गैब्रियल न्यूजीलैंड में आया और आपातकाल लगाया गया। अभी हाल ही में करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। अब देखो न्यूजीलैंड पूछा जाता है किस द्वीप समूह का हिस्सा है भाई? क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है न्यूजीलैंड से तुम्हें? न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग है। ध्यान रखना भाई पूछा गया समूह का भाग है। एक पॉइंट ये ध्यान रखना न्यूजीलैंड के बारे में। दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना भाई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सा सागर अलग करता है भाई? पूछा जाता है कौन सा जलीय निकाय न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अलग करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो जलीय निकाय है, ऑस्ट्रेलिया और एक तरफ होगा हमारा न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर जो जलीय निकाय जो अलग करेगा वो कौन सा होगा? तस्मान सागर होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये तैयार होता है, तस्मान सागर, कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सा जलीय निकाय अलग करता है? तो तस्मान सागर होगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन पूछी जाती है भैया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन को लेकर क्या पूछा जाता है पेपर में भाई? विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी, विश्व की
दक्षिणतम राजधानी, दक्षिणतम राजधानी कौन सी है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। उत्तर में भाई विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने बताई है भाई विश्व की दक्षिणतम राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। विश्व की उत्तरी राजधानी के बारे में कमेंट करके बताना है भाई जरा। आगे पॉइंट ध्यान रखना, इसके उपनाम किस नाम से जाना जाता है भाई? उपनाम भाई एक तो यहाँ पर कीवी बहुत देखने को मिलेगा, कीवी पक्षी, कीवियों का देश, कीवी खाने वाला नहीं भाई, कीवी पक्षी है भाई। यहाँ पर बहुत संख्या में मिलेगा कीवियों का देश। और इसे कहा जाता है दक्षिण का, दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन। और क्या ध्यान रखना, एक पेपर में यहाँ पर वाटरफॉल कई बार पूछा गया भाई। यहाँ पर ब्राउन वाटरफॉल, ब्राउन जलप्रपात देखने को मिलेगा, एक ब्राउन जलप्रपात। यहाँ पर एक ट्राइब पूछी गई है अभी एसएससी CHSL 2023 में, जनजाति कौन सी मिलेगी यहाँ पर? इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे भाई, माओरी जनजाति। कहाँ पर मिलती है देखने को? न्यूजीलैंड में। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला कई बार पूछी जाती है पेपर में, पर्वत श्रृंखला दक्षिणी एल्पस नाम से एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, दक्षिणी एल्पस पर्वत श्रृंखला। तो कुछ पॉइंट हमें न्यूजीलैंड को लेकर ये जो कि स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं वो ध्यान रखने हैं भाई। न्यूजीलैंड पॉलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करने वाला सागर तस्मान सागर। राजधानी वेलिंगटन सबसे दक्षिणी राजधानी है। कीवियों का देश दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक वाटरफॉल झरना देखने को मिलेगा, ब्राउन वाटरफॉल। जनजाति यहाँ पर मिलेगी ट्राइब्स, माओरी जनजाति। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, दक्षिणी ओल्पस पर्वत श्रृंखला। तो इतने क्वेश्चन हमें यहाँ पर ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर डी। आगे जब प्रैक्टिस सेट देखोगे तो इसी एक्सप्लेनेशन से आपको क्वेश्चन भी बीच बीच में देखने को मिलेंगे भी। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर मंथ के हम सारे कवर कर चुके हैं भाई। तो एक नया आया भाई पेपर में, 25 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर को किसकी स्थापना हुई थी भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की, 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है भाई, कौन सा? हमारा संयुक्त राष्ट्र दिवस। और एक मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। तो अक्टूबर और नवंबर मंथ के हमने दिवस कंप्लीट कर लिए, आगे क्लास में दिसंबर मंथ के कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अधोलिखित खेलों को उनकी दूरी के अनुसार सम्मिलित किया गया, निम्न में से कौन से सही है भाई? तो सही पूछ रहा है, कौन से सही है? देखो ओलंपिक खेलों मतलब अधोलिखित खेल में इवेंट दे रखे हैं, उनकी दूरी है भाई। मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर, ये ध्यान रखने पूछी जाती हैं। डर्बी हॉर्स रेस की दूरी होती है 2.4 किलोमीटर। फार्मूला 1 रेस की दूरी होती है 305 किलोमीटर। तो इसमें उपयुक्त क्या होंगे? सभी सही होंगे, सभी सही है, गलत कोई सा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ये 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, इनका हमें ध्यान रखना। आएंगे भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जल निकाय भारत के दक्षिण में स्थित है? मतलब पूछ रहा है भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा जलीय निकाय है? तो प्रशांत महासागर देखेंगे तो ये एशिया महाद्वीप के मतलब पूर्व में देखने को मिलेगा। और ये मिलेगा हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के कहाँ पर मिलेगा? ये पश्चिमी साइड में देखने को मिलेगा प्रशांत महासागर। तो बंगाल की खाड़ी पूर्व में मिलेगी, भारत के पूर्व में मिलेगी। दक्षिण में कौन सा मिलेगा? हिंद महासागर, हिंद महासागर। पश्चिम में मिलेगा
अरब सागर। पूछा गया है कौन सा जलीय निकाय भारत के दक्षिण में है, तो कौन सा होगा, हिंद महासागर होगा। कौन सा, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर के बारे में क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं भाई। हिंद महासागर पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर, पृथ्वी पर तीसरा सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा भैया, हिंद महासागर। यहाँ पर हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाता है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप अफ्रीका के पूर्व में मिलेगा एक द्वीपीय देश, और उसका नाम होगा मेडागास्कर। पूछा जाता है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, मेडागास्कर। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हम ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ते हैं, सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। और क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर बात, और ध्यान रखना है यहाँ पर हमें खाड़ी जो मिलेंगी, खाड़ी जो मिलेगी, एक खाड़ी बहुत पूछी जाती है यहाँ पर, ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी मिलेगी यहाँ पर एक, ओमान की खाड़ी। और एक मिलेगी हमें फारस की खाड़ी। कौन सी भाई, फारस की खाड़ी। और इसका आइलैंड पढ़ लिया हमने भैया, मेडागास्कर, मालदीव, श्रीलंका, ये सब देश हमारे कहाँ पर मिलेंगे, हिंद महासागर। यहाँ पर सागर कौन कौन सा पूछा जाता है भाई, सागर एक पूछा जाता है यहाँ पर, लाल सागर, लाल सागर। और कौन सा भैया, अरब सागर। तो ये प्रमुख सागर देखने को मिलेंगे, ये हिंद महासागर भारत के दक्षिण में देखने को मिलेगा भाई। तो ये पॉइंट हमें हिंद महासागर के बारे में ध्यान रखने और आगे भी डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, साइमन कमीशन का उद्देश्य था SSC MTS 2023 भारत का आर्थिक भविष्य तय करना, भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना, भारत का धार्मिक भविष्य तय करना, भारत का शैक्षिक भविष्य। तो भारत का राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन के बारे में टोटल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए पूरे साइमन कमीशन के बारे में। तो इसमें हमें केवल ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य ध्यान रखना बी, बाकी जो सारी चर्चाएं जो करी हमने पिछले क्लास में करी है। सही है भाई। आगे क्वेश्चन देखो, GST परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। पिछले सेट में ना GST परिषद के बारे में पढ़ा था भाई। GST परिषद कौन सा आर्टिकल, 279A। सदस्य कितने मिलते हैं यहाँ पर, 33 सदस्य देखने को मिलते हैं, 33 सदस्य मिलेंगे, 2 केंद्र से मिलेंगे, 31 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें GST परिषद की अध्यक्षता के बारे में पूछा गया, तो कौन करेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री करेगा। कौन करेगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। और पदेन सचिव के रूप में केंद्रीय राजस्व सचिव कार्य करता है। अगर पूछा GST परिषद के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो आंसर होगा केंद्रीय राजस्व सचिव। क्वेश्चन अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम है SSC MTS 2000। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है भैया, ग्लाइकोलिक एसिड, टेरोइल ग्लूटामिक एसिड कहा जाता है भाई। कौन सा भैया, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बारे में मैं बताया था, विटामिन बी में, विटामिन बी के अंतर्गत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं, 8 विटामिन आते हैं। तो फॉलिक एसिड जो किस अम्ल का रासायनिक नाम है, V9 है ये। फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड V9, और इसे नाम दिया जाता है टेरोइल ग्लूटामिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछने को मिलेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। भारत एशियाई महाद्वीप का विस्तार है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर। अब देखो कुछ यहाँ पर
तो वर्ल्ड के मैप बता देते हैं, थोड़ा समझा देता हूँ मैं ऐसे भी। देखो यहाँ पर कुछ ये वाली कंडीशन मिलेगी तुम्हें, ये वाला कुछ, ये वाला कंडीशन कुछ, ये वाला तो ये वाला देखो यहाँ पर ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये वाला ईस्ट होगा, ये वाला वेस्ट। तो यहाँ पर हमारा ये कौन मिलेगा, इंडिया मिलेगा। तो इंडिया का विस्तार हमारा कौन सा, दक्षिण की ओर है। किसकी ओर, दक्षिण की ओर है। अब देखो भारत, एक क्वेश्चन पूछा था, भारत किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के किस दिशा में, दक्षिण में। और दक्षिण दक्षिण में होने के कारण इसे दक्षिण एशिया का देश भी कहा जाता है, किसे, भारत को। और दक्षिण एशिया के अंतर्गत 8 देश आते हैं और उन्हें मिलाकर एक संगठन मिलता है, ये सार्क। उसके बारे में आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे नए प्रैक्टिस सेट 34 के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो को ज़रूर देखें एक बार, और जो भी सुझाव हो कमेंट करें, और लाइक भी करें, और वीडियो को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।